प्रयागराज महाकुंभ में एक शख्स अपनी पत्नी को लगातार तलाश कर रहा था। काफ़ी समय जब उसे तलाश करते करते अपनी पत्नी को हो जाता है और वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। जब वो परेशान हो जाता है तो परेशान होने के बाद वो पुलिस वालों के पास जाता है। उनसे कहता है कि सर, जो मेरी पत्नी है वो काफ़ी समय से लापता है, मैं उसे बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही। आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। जो पुलिस वाले होते हैं वहाँ पर अनाउंसमेंट करवाते हैं और उस शख्स के साथ में उसकी पत्नी को तलाश करना शुरू कर देते हैं। जब वो उसे तलाश करते हैं तो जो उसकी पत्नी होती है एक संत की झोपड़ी में, एक साधु की झोपड़ी में मिलती है, जो कि निर्वस्त्र मिलती है, यानी कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। और वो जो महिला होती है वो बेहोशी की हालत में उन्हें मिलती है। फ़ौरन उस महिला को वहाँ से उठाकर डॉक्टरों को बुलाया जाता है और उस महिला का ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। लेकिन जब वो महिला होश में आती है तो वो एक ऐसी बात बताती है जिसे जानने के बाद जो पुलिस वाले ही क्या, जो उसका पति होता है और भी जो लोग होते हैं वहाँ पर, सभी सुनने के बाद गुस्से से पागल हो जाते हैं। दरअसल मामला क्या है, ये कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि लोग जागरूक हो, लोगों को सबक हासिल हो और वे अपनी हिफाजत कर सकें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है बिहार का एक शख्स होता है जिसका नाम होता है रमन यादव और उसकी जो पत्नी होती है, इसकी पत्नी का नाम होता है अंजलि। ये बिहार के दरभंगा में रहने वाले होते हैं। कई सालों से ये प्रयागराज में यानी महाकुंभ में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार इनका जो प्लान होता है वो फेल हो जाता है। पैसों की कमी से, कभी काम की वजह से ये वहाँ पर नहीं जा पाते। इस बार ये पूरी प्लानिंग करते हैं, पैसे जमा कर लेते हैं और प्लान बना लेते हैं कि इस बार तो गंगा में डुबकी लगाकर आएंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये पैसे जमा करने के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ भड़ाके में, यानी कि ट्रेन में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, उसमें बड़ी मुश्किलों से ये प्रयागराज पहुँचते हैं। और प्रयागराज में पहुँचने के बाद जब मैं वहाँ पर जब भीड़ में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब ये परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम रुके तो रुके कहाँ। इनके पास सामान भी होता है क्योंकि लंबा सफ़र था, ये कपड़े वपड़े अपने लेकर चले थे और 2 बैग इनके पास होते हैं। अब ये परेशान हो जाते हैं कि आखिर अपने सामान को कहाँ पर रखें। पूरे मेले में इस सामान को तो लेकर घूम नहीं सकते क्योंकि कई कई किलोमीटर तक चलना होता है उस मेले में। इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर हुई थी। उसके बाद ये जब दोनों घूम रहे थे तो इन्हें एक साधु की कुटी मिलती है। ये उस कुटी में जाते हैं और साधु को प्रणाम करते हैं और उनके पास बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अब जो साधु होता है, वो जो महिला होती है उससे उनका नाम पूछती है तो जो साधु होता है वो कहता है कि मेरा नाम है अघोरी दास। अब ये महिला होती है, जब उससे पूछती है तो वो साधु बताता है कि मैं यादव परिवार से ताल्लुक़, यानी कि जो यादव एक बिरादरी है उससे मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। अब ये जो महिला होती है यानी कि रमन होता है, ये भी यादव समाज से ही ताल्लुक़ रखता है। अब इन दोनों की बाबा के साथ में थोड़ी घुल मिल जाती है। सोचते हैं कि ये अपनी ही बिरादरी के हैं, इन्हीं के पास रुकना ठीक होगा। अब जो ये शख्स होता है सारा सामान बाबा की झोपड़ी में रख देता है। बाबा कहता है कि आप बेफिक्र हो जाइए, अपना सारा सामान यहाँ पर रखें और आप भी यहाँ पर विश्राम करें। जब गंगा में डुबकी लगाने का समय हो जाएगा आप जाना और स्नान करने के बाद वापस आकर अपना सामान लेकर चले आना। उसके बाद जब वक्त होता है गंगा में स्नान करने का तो जो शख्स होता है वो कहता है अपनी पत्नी से कि पहले तुम चली जाओ, जाकर संगम में डुबकी लगाने के बाद वापस आ जाना और फिर उसके बाद मैं चला जाऊंगा। क्योंकि सामान भी है उसमें, उस जो उनका बैग है उसी में ही पैसे भी थे और जो भी सामान होता है कीमती, सब सामान उसी बैग में था। इसलिए बैग की रखवाली भी करनी ज़रूरी थी। अगर बैग उनसे लापता हो गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो जाती। इसलिए वो अपनी पत्नी को पहले भेज देता है। उसकी पत्नी जाती है, संगम में डुबकी लगाती है और करीब 1 से 1.5 घंटे बाद जब वो वापस आती हैं तो वापस आने के बाद देखती है कि उसका पति वहाँ पर मौजूद नहीं होता। अब वो साधु से पूछती है कि आखिर जो मेरे यहाँ पर हस्बैंड बैठे हुए थे वे कहाँ पर गए। तो जो साधु होता है वो कहता है कि वो अभी यहाँ से थोड़ी ही देर पहले कहीं चले गए, या तो किसी और कुटी में चले गए हो या फिर तुम्हें ढूंढने के लिए चले गए हो, अभी यहाँ पर नहीं आए, काफ़ी समय हो गया। तुम एक काम करो, यहीं पर ही बैठ जाओ, या तो वो ढूंढने के बाद तुम्हें यहीं पर ही वापस आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो मैं अपने जो मेरे भक्त हैं, चेले हैं, उनसे उनको ढूंढवाने की कोशिश करूँगा, तुम यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। वो महिला साधु के पास ही बैठ जाती है। अब जो महिला होती है उसका पूरा बदन भीगा हुआ था। अब साधु जब उसका जिस्म देखता है, उसके कपड़े देखते हैं तो उसकी नीयत ख़राब होने लग जाती है। साधु ने वहाँ पर धूनी देकर आग जला रखी थी। अब जो महिला होती है उस आग को सेकने लग जाती है, अपने जिस्म को गर्म करने लग जाती है ताकि उसके कपड़े सूख जाए और वो सर्दी से भी बच जाए। काफ़ी देर उस महिला को जब वो वहाँ पर बैठे हुए हो जाती है तो वो कहती है कि क्यों ना मैं खुद ही जाकर अपने पति को तलाश कर लूँ। तो साधु जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने जो चेले हैं मेरे उनको भेजता हूँ, वे उन्हें तलाश करने की कोशिश करते हैं, तुम आराम से यहीं पर बैठो।
तो वो साधु उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम निसंतान हो और काफ़ी समय हो गया तुम बच्चों की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी तक तुम्हारे पास कोई बच्चे नहीं है। तो जो महिला होती है वो कहती है कि जी बाबा, हमारे पास अभी तक औलाद नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत जगह इलाज भी कराया है, लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं हुई है। शायद भगवान की यही मर्ज़ी है कि हमारे नसीब में औलाद नहीं है। इस पर वो बाबा कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, अब तुम यहाँ पर आ गई हो, गंगा में तुमने डुबकी लगा ली है, भगवान तुम्हारे जितनी भी मनोकामना है सबको पूरी कर देगा और तुम्हारे जो पाप है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारी जल्द ही औलाद भी होगी। और मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, तुम ये फल खाओ और देखना कुछ ही समय बाद तुम्हारे घर में औलाद पैदा होगी। अब जो महिला होती है उस बाबा की बातों में आ जाती है, वो जो बाबा होता है उसे एक सेब देता है। वो महिला उस सेब को खा लेती है और सेब खाने के बाद ही थोड़ी देर बाद ही उस महिला को चक्कर आने लग जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद जो बाबा होता है वो अपने चेलों को बाहर खड़ा कर देता है और चारों तरफ से जो वो झोपड़ी होती है उसे ढकवा देता है और बाहर पहरे के लिए अपने जो चेले होते हैं उन्हें खड़ा कर देता है। कहता है कि मैं इस महिला का इलाज कर रहा हूँ, तब तक मैं इसका इलाज करूँ, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। वो चेले उसके बाहर खड़े हो जाते हैं और जो साधु होता है उसके साथ में गलत काम करता है, उसका बलात्कार करता है। और कई घंटों तक उसका बलात्कार करने के बाद जब उसका बलात्कार कर देता है तो वो वहाँ से अपना साधु सामान उठाने के बाद अपने चेलों को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। अब जो शख्स अपनी पत्नी को तलाश कर रहा था जगह जगह, जब वो अपनी पत्नी को तलाश करके थक चुका था, वो पुलिस वालों के पास जाता है। पुलिस वालों के पास जाने के बाद वो पुलिस वालों से कहता है कि इस तरह से मेरी पत्नी लापता है, उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। पुलिस वाले आते हैं, अनाउंसमेंट कराते हैं, उसके बाद उसकी पत्नी को तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तलाश कर रहे थे तो उस झोपड़े के अंदर जाते हैं। उस झोपड़े के अंदर वो जो महिला होती है ऐसी हालत में पड़ी थी जिसे देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि इस महिला के साथ में कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। उसके बाद उस महिला को उठाया जाता है, डॉक्टरों को बुलाया जाता है, क्योंकि कुंभ के मेले में हर चीज़ की सुविधा है। वहाँ पर डॉक्टरों को बुलाया जाता है, उस महिला की जांच की जाती है, तो पता चलता है इस महिला के साथ में बलात्कार किया गया है। क्योंकि उसके शरीर पर भी एक भी कपड़ा नहीं था, उसे कपड़े फ़ौरन पहनाए जाते हैं। जब डॉक्टर ये बात बता देते हैं कि इस महिला के साथ में बलात्कार हुआ है, तो जो उस कुटी में साधु होता है, उस झोपड़ी में साधु होता है, उसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो वो साधु होता है बहुत ज़्यादा चालाक होता है। वो वहाँ से जाने के बाद फ़ौरन अपना हुलिया बदल लेता है, किसी दूसरी झोपड़ी में जाने के बाद रहने लग जाता है। अब दूसरी झोपड़ी में जाने के बाद वो अपनी जो दाढ़ी होती है उसे कटा लेता है और सिर्फ मूछ रख लेता है। उसके बाद जब उसे तलाशा जाता है तो जो उसका पति होता है महिला का, उस साधु को देखते ही पहचान लेता है कि यही है वो बाबा। पुलिस वाले उस बाबा को गिरफ़्तार करते हैं और गिरफ़्तार करने के बाद उसे जेल भेज देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और न ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर आप इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो अगर आप अपने साथ में कोई आपके साथ में है तो एक दूसरे का साथ बिल्कुल ना छोड़े। जहाँ भी जाए साथ में जाए, किसी को किसी के भरोसे ना छोड़े, नहीं खुद को, नहीं महिला को और ना ही अपने सामान को। अपने सामान को भी और अपने जो साथ में महिलाएं जाती हैं उनका भी खुद ध्यान रखिए। अगर आप किसी के भरोसे अपनी महिलाओं को, अपने सामान को छोड़ते हैं तो उसको आपको भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को सबक हासिल हो, उन्हें पता चले कि अगर उन्होंने अपनों का हाथ छोड़ा तो वे इस भीड़ में उनसे गुम भी हो सकते हैं। उन्हें तलाश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।